डोनाल्ड ट्रंप के यूएस के प्रेसिडेंट बनने के बाद आप अपने पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस करना चाहिए या अपने पोर्टफोलियो को आगे जाते हुए कैसे देखना चाहिए? तो आइए इसका थोड़ा बैकड्रॉप समझते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस करना सही रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट बने तो 3 या 4 सेक्टर्स ऐसे हैं जो प्रीडोमिनेंटली माने बेनिफिट पाएंगे। पहला तो है ईवी एज अ सेक्टर। ईवी इसलिए क्योंकि इलॉन मस्क उनके साइड पे हैं और ईवी का पुश डेफिनेटली रहेगा। तो नो मैटर व्हाट कि भाई ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जीज़ के ऊपर उनका फोकस ना रहे, लेकिन ये स्टेटमेंट्स को ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मेरे हिसाब से अगर इलॉन मस्क उनके साथ में हैं तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर उनका फोकस डेफिनेटली रहेगा। या अगर उनका फोकस रिन्यूएबल एनर्जीज़ के ऊपर कम भी है तो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर डेफिनेटली रहेगा। सेकंड जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो मेरे को लगता है कि एआई के ऊपर। एआई को लेके इलॉन मस्क के काफ़ी स्टेटमेंट्स हैं और उनके काफ़ी कंसर्न्स भी है। तो उन कंसर्न्स के ऊपर या उसको लेके आगे बढ़ने के जो उनके प्लान्स हैं या उनके हिसाब से जो एआई के फ्रेमवर्क्स या एआई के गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट में बनाने चाहिए, वो डेफ़िनेटली एक माने स्टेबल मकाम पे जाएँगे और उसके हिसाब से एआई जो है वो काफ़ी फ्लरिश कर सकता है। तो मेरे हिसाब से एआई विथ और विदाउट डोनाल्ड ट्रंप वो आगे बढ़ेगा, लेकिन विथ इलॉन मस्क बाय हिज साइड तो वो एक माने गाइडलाइंस के माने अंतर्गत आगे बढ़ेगा, ये ऐसा मेरे को लगता है। तीसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो मेरे को लगता है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से होगा वो यूएस इकोनॉमी बेटर होगी। अगर यूएस इकोनॉमी बेटर होती है, टैक्सेशन घटता है तो यूएस कंपनीज़ के पास ज़्यादा पैसा होगा, उन पैसे को वो माने जॉब्स में और उसमें काम लगाएँगे एंड द प्राइसिंग ऑफ दोज़ प्रोडक्ट्स विल बी मोर कॉम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है कि यूएस की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी ग्रो करेगी। 12-13% का अर्निंग्स ग्रोथ का वैसे भी एस&पी 500 का एस्टीमेट है और इंडिया का भी वैसे भी निफ्टी 50 या निफ्टी 500 का एस्टीमेट 12-13% का अर्निंग्स ग्रोथ का ही है। तो अर्निंग ग्रोथ अगर इंडिया और यूएस में सेम हो जाएगी तो एफआईएस का डेफिनेटली प्रेफर्ड चॉइस यूएस रहेगा और वो हम लोग डेटा में भी देख रहे हैं कि कंटिन्यूस एफआईए की सेलिंग आ रही है। तो यूएस की इकोनॉमी अगर अच्छा करेगी तो इंडियन कंपनीज जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है वो अच्छा करना चाहिए, प्रोवाइडेड कि टैरिफ वॉर के बीच में वो कंपनी का प्रोडक्ट ना फंस जाए। तो ऐसी कोई कंपनी जिसके ऊपर अगर इंडिया के एक्सपोर्ट के बेसिस पे अगर यूएस ने टैरिफ लगा दिया तो वो बेनिफिट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे दो सेक्टर बहुत क्लियरली उभर के आते हैं, एक है आईटी और दूसरा है फार्मा। अगर टैक्स रेट कट होता है तो कंपनीज के पास ज़्यादा पैसा होगा टू डिप्लॉय एंड दे विल डिप्लॉय इन आई मीन आईटी सर्विसेज। वो कंपनीज जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो अपनी आईटी सर्विसेज मैंने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे जिसकी वजह से आईटी सर्विसेज कंपनीज ऑफ इंडिया विल बेनिफिट। और फार्मा कंपनी बायोसिक्योर एक्ट की वजह से या मैंने यूएस में फार्मा या दवाई की जो रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से इंडियन फार्मा कंपनीज बेनिफिट करेंगे। तो इस हिसाब से मैंने अपने पोर्टफोलियो को जो रिजिग किया है वो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन मैंने ये देखा है कि मेरी जो कंपनीज़ हैं उसमें एक्सपोर्ट का कंपोनेंट कितना है और मैंने ये देखा कि मेरी पोर्टफोलियो की लगभग कंपनीज़ में एक्सपोर्ट का कंपोनेंट है। सिर्फ एक प्रीडोमिनेंटली इंडिया गारमेंट्स या इंडिया फैशन वेयर के सेगमेंट में थी, उसमें से मैंने एग्ज़िट करके मैंने फार्मा में एंट्री ले ली। तो ऐसे आपको अपनी सारी कंपनीज़ को गो थ्रू करना पड़ेगा और मेक श्योर कि उनमें 15% से ज़्यादा का अर्निंग्स ग्रोथ है या आएगा। अगर अभी नहीं भी है तो आना चाहिए और अगर ऐसी कंपनीज़ हैं तो ठीक है, 15 से नीचे अगर अर्निंग्स ग्रोथ है तो उसके लिए टफ़ हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड वैल्यूएशंस को एक्सपांड करना। लेकिन 15 से ज़्यादा है, 17-18% है तो वो 20-22% की प्रॉफ़िट ग्रोथ पे आ सकती है। तो रेवेन्यू अगर 15 से ऊपर है तो ठीक है, लेकिन अगर 15 से ऊपर नहीं है और अगर वो ओनली इंडिया के रूरल या अर्बन सेक्टर में ही फ़ोकस्ड है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि गोइंग फॉरवर्ड वर्ल्ड ऑर्डर या वर्ल्ड का जो सिनेरियो चेंजेस हुआ है
उसमें एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। मेरे को ये लगता है कि अगले 2-3 साल तक अगर मार्केट में बहुत बड़ा ब्लैक स्वान इवेंट कोई नहीं होता है, तो यहाँ से इंडियन कंपनीज़ दैट आर प्रीडोमिनेंटली एक्सपोर्ट रिलेटेड या मेजॉरिटी ऑफ द चंक कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट, वो बेहतर करेंगी कंपेयर्ड टू ओनली इंडिया फोकस्ड कंपनीज़। आपको क्या लगता है?